गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं व्याकरण आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्योंकि व्याकरण में अनुस्वार अनुनासिक पढ़ा रही हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुस्वार अनुनासिक से आप लोग अपरिचित नहीं हैं क्योंकि क्लास मतलब प्राइमरी क्लास से यह अनुस्वार अनुनासिक के बारे में जान रहे हैं। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदु और अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। अनुस्वार क्या है? नासिक की ध्वनि है, नाक से बोली जाती है और इसकी लिपि चिन्ह है बिंदु। अ के साथ जोड़कर अंग लिखा जाता है। इस लोग को अनुस्वार इसको अयोग वाह कहते हैं क्योंकि अ के योग से बनता है और स्वर की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है, तो इसको हम अयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार को न तो स्वर मानते हैं नहीं तो व्यंजन, माने अनुस्वार न तो स्वर होता है न व्यंजन होता है। अनुस्वार को जो है ना बिंदु के रूप में हम लिखते हैं अंग किसी के ऊपर, तो अनुस्वार इसको आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन में स्वर जो होता है स्वर वर्ण के बाद आता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसको जब हम बोलते हैं तो नासिक से इसका उच्चारण करते हैं, नाक से इसका उच्चारण करते हैं। हिंदी भाषा में बिंदु का प्रयोग विभिन्न जगह पर होता है। हम जाने क्यों, माने अनुस्वार का प्रयोग अलग अलग जगह पर होता है। हमें जानना पड़ेगा कि अनुस्वार का प्रयोग क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। इस प्रकार हम जो है ना अनुस्वार के प्रयोग के बारे में इसके मतलब इस आज के वीडियो में आज के क्लास में जानेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग जिस स्वर के उच्चारण के, जैसे अनुस्वार की परिभाषा है कि जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती, बोला जाता है ना कि इसकी ध्वनि नाक से, जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण को जोर से किया जाता है, तो लिखते समय केवल बिंदु लगाया जाता है, उससे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंठ, कंघा, बंदर, ये सब इसको अनुस्वार कहते हैं। पंचम वर्णों का माने अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? पंचम वर्ण। जैसे क्या होता है हिंदी में व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण क ख ग घ ङ को बोलते हैं कवर्ग, च छ ज झ य को चवर्ग, ट ठ ड ढ ण को टवर्ग, वैसे त थ द ध न को तवर्ग, प फ ब भ म को पवर्ग। तो तवर्ग जो है कवर्ग में पांचवा अक्षर जो पंचम अक्षर, पंचम वर्ण कवर्ग का क्या? अंग। उसके बाद चवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? य। उसी तरह है आपका टवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? ड़। उसके तवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? न। उसके बाद पवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? म। तो वही बोले अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंग, य, ण, न, म, ये सब क्या है? पंचमाक्षर कहलाते हैं, मैंने पांचवा अक्षर। जैसे गंगा आप लोग देखिए अंग गा तो ग अंगा, अंगा के जगह बन गया अनुस्वार। जैसे चंचल, यह पांचवा अक्षर है, यह हट गया और चौ के ऊपर आ गया अनुस्वार। झंडा, अड़ा पांचवा अक्षर है तो पांचवा अक्षर हट गया, उसके पहले वाले में जहाँ पे होता है पांचवा अक्षर उसके पहले वाले जो भी वर्ण होता है उसके ऊपर अनुस्वार लगता है। जिससे गंदा, न पांचवा अक्षर है और उसके ऊपर अनुस्वार आ गया, न हट गया तो गंदा। इस तरह करके पंचम अक्षर के साथ हम अनुस्वार लगता है। पंचम अक्षर में बदलने का अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जिस वर्ग से संबंधित होता अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए, माने जिस वर्ग से कवर्ग का हो चवर्ग का उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ण या कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द वांग्मय, अयम, चिम, माने पंचमाक्षर के बाद अन्य वर्ग का दूसरा वर्ग का वर्ण आए, है ना। यहाँ पे क्या था? गंगा, तो उसी वर्ण का आया था। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, जैसे पढ़ा ना गंगा, चंचल, च ही उसी वर्ण का है, झंडा, ड उसी वर्ण माने ट ठ ड वाले में, च छ ज वाले में, इसलिए उसी वर्ण का है। जो वर्ण का पंचम वर्ण है उसी वर्ण का अक्षर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे वर्ण का अक्षर आए, पंचम अक्षर दूसरे वर्ण का अक्षर दूसरे वर्ण का है, तब जो है
तब अनुस्वार का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब अनुस्वार शब्द का थोड़ा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे दुख का अधिकार में बंद, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, एवरेस्ट में ऋषिखर यात्रा, काम, अधिकांश, संपूर्ण, सुंदर, रंगीन, तंबू, नींद, ठंडी, पुंज, हिमपिंड, अत्यंत, कुकिंग, सिलेंडर, चिंतित, कौंधा, शंकु, लंबी, आनंद। हमने जो पढ़ा है वो चैप्टर का बताया है। तो तुम कब जाओगे अतिथि में, जैसे निसंकोच, फेंक, संभावना, अंकित, अंतरंग, व्यंजनी, आशंका, बिंदु, खींच, अंशो, गेंद, सेंटर, संक्रमण, गुंजायमान, अंतिम स्टैंड, ये सब अनुस्वार शब्दों का प्रयोग। अनुस्वार युक्त शब्द कहाँ पे चैप्टर में है, इसको एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी। संचयन में जैसे गिल्लू में है कंधे, चौका, परंतु, हंस, काकभूषुंडी, संदेश, संधि, चंचल, बंद, वसंत, गंध, झुंड, ठंडक, पंजे। स्मृति में जैसे दिसंबर, प्रारंभ, भयंकर, शामकाल, आशंका, डंडा, त्यों ही, उपरांत, संकल्प, डेंग, इंद्रियों, कंप, खींच, गुंजलक। बेटा आता है एग्जाम में आप लोग को कि अनुस्वार नहीं रहेगा, अनुनासिक नहीं रहेगा, बोलेगा शब्दों में प्रयोग करो अनुस्वार और अनुनासिक का, या तो होगा गलत जगह पर अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग हुआ, आप सही जगह पर करो। इस तरह करने के लिए एग्जाम में आता है। उसके बाद आ गया अनुनासिक। अनुस्वार होता है स्वरों के उच्चारण करने में जब क्या होता है कि वायु माने बात जो निकलता है मुख के साथ साथ नासिका, मुंह से तो आवाज निकलता है, जैसे अनुस्वार का प्रयोग करने में हम केवल नाक का प्रयोग करते हैं उच्चारण से, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण करने में हम नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं। नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं, माने नाक के साथ मुंह के साथ साथ नासिका से भी सांस निकलती है। यहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। जो सिरोरेखा, सिरोरेखा किसको कहते हैं, अक्षर के ऊपर जो लाइन दिया जाता है उसको सिरोरेखा कहते हैं। सिरोरेखा के ऊपर लगता है जैसे आँख, माँ, गाँव आदि, ये सब इसको हम बोलते हैं चंद्रबिंदु या अनुनासिक। क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदु। जब सिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर, मैंने सिरोरेखा के ऊपर जैसे ऊपर में मात्रा लगी है लाइन के ऊपर, गो, की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, तो चंद्रबिंदु होते हुए भी हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। वहाँ चंद्रबिंदु लगाया जाता है लेकिन दिखाया जाता है बिंदु, जैसे बिंदु, गोंद, ओ, क्योंकि सिरोरेखा के ऊपर मात्राएं चली, जैसे बिंदु में बी की मात्रा, ई की मात्रा सिरोरेखा से ऊपर चली गई, गोंद में ओ की मात्रा सिरोरेखा से ऊपर, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली लगता है चंद्रबिंदु लेकिन प्रयोग किया जाता है बिंदु का। तो ये बोलो जब सिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो, मैंने ओ की मात्रा, ई की मात्रा, औ की मात्रा, तो सुविधा के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर हमें क्या करना पड़ता है, बिंदु का प्रयोग करना पड़ता है। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है, अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन। अनुनासिक को क्या मानते हैं, स्वर, ई, ऊ ऐसे बोलते हैं, लेकिन अनुस्वार को मूल रूप से व्यंजन मानते हैं। इसके प्रयोग के कारण अर्थ में अंतर है। जैसे हंस, हंस अनुस्वार है, एक पक्षी हंस, हंसने की क्रिया। अनुनासिक शब्द है जैसे धूल चैप्टर से गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच। दुख का अधिकार से बाट, अंधेर, माँ, फूकना, आंखें। एवरेस्ट से है बांध कर पहुँच, ऊंचाई, टांग, पाँच, दांत, सांस। तुम कब जाओगे अतिथि, धुआं, चांद, कांप, महंगाई। महंगाई में बेटा हॉ के ऊपर चंद्रबिंदु का, मौ पे के ऊपर नहीं होता है, महंगाई में हॉ के ऊपर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हॉ के ऊपर होता है, ठीक है, महंगाई में हॉ के ऊपर। तो इस तरह करके अनुस्वार और नासिक में इस प्रकार से अंतर। तो वैज्ञानिक चेतना के बाग में ढूंढने, ऊंचे, भांति, कीचड़ का काव्य, रंगी, अंगूठा बांध कर, धर्म की आड़ मियाँ, जा, शुक्रतारे, जलियाँ वाला, उंगली, ठूस, गूंथ। संचयन में गिल्लू से काँव काँव, उंगली, कांच, बूंदे, रोएं, पूंछ, कांच, झाँकते, स्मृति, बूंदाबांदी, ये सब जो है अनुनासिक कैसे प्रयोग होता है। तो हमें आता है बिंदु और चंद्रबिंदु का माने अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग आता है। शब्द दिया रहेगा, अनुस्वार अनुनासिक हटा दिया रहेगा, उसको आप सही जगह पे प्रयोग करना होगा।
नहीं तो गलत प्रयोग किया होगा उसको से, नहीं तो पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा, पंचमाक्षर के जगह अनुस्वार करना होगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं बेटा। शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्द में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार, बताया ना कि शिरोरेखा माने गोंद, ग के ऊपर ओ की मात्रा, कोपल कोप की मात्रा, इसमें एक्चुअली में यहाँ पे अनुनासिक है, लेकिन जब स्वर की मात्रा ऊपर में शिरोरेखा के ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे हम अनुस्वार ही लगाते हैं। वो चंद्र बिंदु होता है लेकिन बिंदु के समान प्रयोग होता है। जब अनुस्वार को व्यंजन मानते हैं तो इसके वर्ण में किन नियमों के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है? सबसे पहले हम सभी माने अनुस्वार को व्यंजन मानते हैं तो कैसे परिवर्तन करना है, कैसे लगाना है, तो सभी व्यंजन को जानना पड़ेगा। जिसे कवर्ग में क ख ग घ ङ, चवर्ग में च छ ज ज ञ, टवर्ग में ट ठ ड ढ ढ़, उसके बाद से आता है जैसे तवर्ग में त थ द द न, पवर्ग में प फ ब ब म। और नासिक स्वर में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, अतः नासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के पर बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। शब्द के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा, मान शब्द के ऊपर जो रेखा लगती है उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में क्रमशः क्या कहते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, अनुस्वार स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन। अनुनासिक स्वर है, अनुस्वार व्यंजन है। अनुनासिक चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जाता। चंद्र बिंदु को वर्ण में नहीं बदला जाता लेकिन अनुस्वार को पंचम अक्षर उसका बनाया। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में किया जिनकी मात्राएं शिरोरेखा, अनुनासिक शिरोरेखा पर मात्रा हो तो अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अनुनासिक अनुस्वार से मैं अगली बार आप लोग को एक्सरसाइज दूंगी। अभी इसको पढ़िए अच्छे से और ध्यान से देखिए और अच्छा से रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए, जो नहीं समझ में आए मुझे पूछिए। धन्यवाद बच्चों।